क्या किसी और का हक छीनकर आप खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं? फ़र्ज़ करिए कि आप एक गायक हों या आप एक कलाकार हैं, आप स्टेज पे चढ़ते हैं परफ़ॉर्म करने के लिए और आपकी आवाज़ चली जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा? कुछ देर के लिए साँस छोड़िए और सोचिए कि आप साँस लेना भूल जाएँ। आप साँस लेने की कोशिश कर रहे हैं पर साँस नहीं आ रही है। तो जैसा महसूस होगा शायद वैसा ही उस कलाकार को भी महसूस होगा। कहते हैं कि अगर सुबह का भोला शाम को वापस आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते। पर कभी-कभी शाम को लौटते-लौटते भी देर हो जाती है। और इन्हीं 3 सवालों के साथ आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए एपिसोड में फ़िल्म पे चर्चा। और इस हफ़्ते की फ़िल्म है कला। कला लिखी और डायरेक्ट करी है अन्विता दत्त जी ने। इस फ़िल्म का म्यूज़िक दिया है अमित त्रिवेदी ने और इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं सिद्धांत दीवान। सिनेमैटोग्राफ़र हैं सिद्धांत दीवान। और ये 3 क्या थे आदित्य? ये जो तुमने 3 स्टेटमेंट बोले या सवाल पूछे, हुँ। तो ये 3 क्या हैं? ये 3 सवाल हैं फ़िल्म के जो 3 मुख्य किरदार हैं, हुँ। उनके ज़िंदगी से हमने ये 3 सवाल उठाए हैं। और 3 मुख्य किरदार हैं हमारे। पहली है कला, जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है, जिसका कैरेक्टर प्ले करा है तृप्ति डीमरी ने हुँ। या दीमरी। और सेकंड है जगन का सवाल जगन, है। जगन का कैरेक्टर प्ले करा है बाबिल ने। बाबिल बेटे हैं इरफान के। इरफान खान। और थर्ड है वो सवाल है उर्मिला की तरफ से, जो कि माँ है कला की। और ये कैरेक्टर प्ले करा है स्वास्तिका मुखर्जी ने। ठीक है। तो इस फ़िल्म के बारे में बात करते हैं। हुँ। और ये 3 सवालों के जवाब हम नहीं देंगे आपको। हुँ। ये फ़िल्म आपको देखनी पड़ेगी और फिर ये जवाब आपको शायद मिल जाएँगे या आप खुद बना खुद लेंगे। ढूँढ लेंगे जवाब आप। हाँ, हाँ, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इस फ़िल्म के बारे में, जो हमें पसंद आया, जो हमें नहीं पसंद हुँ। आया और आपको क्यों देखनी चाहिए। और क्यों नहीं देखनी क्यों चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट है, सबसे सही कहा तुमने। इम्पोर्टेंट है, क्यों नहीं देखनी चाहिए। तो पहले शुरू करते हैं कि क्यों अच्छी लगी हमें हाँ, उनसे, तो शुरू करें? सबसे पहले तो म्यूज़िक हाँ, इस फ़िल्म का जो दिया है बहुत अमित ख़ास, त्रिवेदी ने। बहुत और ख़ास। लिरिक्स लिखे हैं सभी ने, स्वानंद किरकिरे ने, वरुण ग्रोवर, अमिताभ भट्टाचार्य, अन्विता दत्त ने, कबीर के भी दोहे हैं। कौसर मुनीर ने। हाँ, कौसर हुँ। मुनीर ने भी लिखे हैं। तो बहुत बड़े-बड़े लिरिसिस्ट हैं जो बहुत हमारे। खूबसूरत संगीत है इस फ़िल्म का। हाँ, और म्यूज़िक तो और कमाल है। हाँ, क्लासिकल और जो 50 की दिहाई में जिस तरीके का म्यूज़िक होता था, उसको जो मिक्स करा है, हाँ, वैसा। बहुत बढ़िया तरीके से। आपको लगेगा ना देख के कि आप 50-60s के गाने सुन रहे हैं। हाँ, सुन के हाँ, ही मतलब महसूस होगा बिल्कुल। कि ये उसी ज़माने के हैं, बस उठा के आज ले आए हैं। और गानों को जो ऐसा नहीं है कि गानों को कहीं बाहर से लाके डाला है। हाँ, जैसे आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि गाने जैसे पुरानी फ़िल्म 90 की फ़िल्मों में होता था। हाँ, कि गाना अचानक से एक गाना आ जाता है। हाँ, हीरो-हीरोइन नाचने लगते हैं। कोई सीन चल रहा था, कट हुआ, गाना आया, फिर वापस सीन चलने लगा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ा क्यों आया वो गाना। हाँ, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ गाना डिफाइन करता है उस सीन को। या फिर जो प्रेज़ेंट की फ़िल्मों में उन्हें लगा था कि उस टाइम उन फ़िल्मों में 90s वाली फ़िल्मों में लोग लिप सिंक करते थे। हाँ। फिर जब अभी मॉडर्न नए फ़िल्म मेकर आए जो हुँ, पूरा हुँ, यूपी और हिंदी भाषी क्षेत्रों हुँ, से जो थोड़े लोअर मिडल क्लास फ़िल्म मेकर निकल के आए, हुँ। तो उन्होंने शुरू करा कि नहीं हमारे एक्टर लिप सिंक नहीं करेंगे क्योंकि ये रियल नहीं है। हाँ, ये ऐसा असलियत में नहीं होता है। तो हमारे जो एक्टर मतलब बैकग्राउंड में बजेगा म्यूज़िक, सीन को सपोर्ट करेगा पर वो मेन पार्ट नहीं होगा। हुँ, हुँ। इस फ़िल्म क्योंकि ये म्यूज़िकल है अपने आप में, हाँ, तो एक्टर कैरेक्टर लिप सिंक भी कर रहे हैं। एक्चुअली वो गा ही रहे हैं, परफ़ॉर्म ही कर रहे हैं। परफ़ॉर्म भी कर रहे हैं और पूरा सीन बनाने का तरीका भी वैसा ही है। हाँ, पर स्टिल रियल है लगता है। वो बिल्कुल। महसूस होता है कि हाँ भाई। ये गाना यही होना चाहिए था। हाँ, और ये डिफाइन करता है वो। हाँ, और ये इस इमोशन से निकल के आ रहा है। आपको हुँ, पता है कि एक्चुअली अभी तक 20 मिनट फ़िल्म में ये हुआ है, इस वज़ह से गाना यहाँ पे आया है, आया है। क्योंकि इसके दिमाग में ये थॉट चल रहा होगा। अच्छा, हम गाने का नाम तो ले सकते हैं ना? हाँ, हाँ, गानों के नाम। जैसे वो गाना है ना फेरो ना नज़रिया, हाँ, तो वो गाना वहाँ क्यों आता है ये लॉजिकल है। हाँ, हाँ। वहाँ आना था इस गाने को। हाँ, वो सीन देख क्योंकि के हाँ, वो क्योंकि वो क्या कहना चाहती है, हुँ, हम स्पॉइल करने की लीस्ट से लीस्ट कोशिश कोशिश करेंगे कर रहे हैं। क्योंकि हम चाहते हैं आप बिना कुछ पढ़े, बिना ट्रेलर देखे, हाँ, उस मूवी ज़ीरो इन्फॉर्मेशन लेके इस फ़िल्म को देखने जाओ और छोड़ दो अपने आप को इस फ़िल्म के सही पास। बात है। ये ले लो मुझे। फ़ोन साइलेंट कर लो और बिल्कुल हाँ, डूब जाओ, हाँ। और किसी के साथ देखना, अकेले मत देखना। तब तो मज़ा है इस फ़िल्म को हाँ, देखने का। तो जैसे और भी गाने हैं, जैसे कबीर का दोहे का जैसे हाँ, शुरू होता है हमारा, ये थोड़ा शायद बता सकते हैं कि बाबिल है।
उनका इंट्रोडक्शन नहीं है अभी तक, थोड़ा सा कुछ बताया है कि एक लड़का है, बहुत थोड़ी सैड सी स्टोरी उनके बारे में दी गई है। और फिर वो आते हैं और वो कबीर का दोहा बोलना चाहते हैं, ऐसी करनी कर मरे बहुरी करें, ऐसे ऐसा कुछ है। ऐसे कोई दोहा पढ़ते हैं और फिर वहाँ वो फील होता है सीन कि हाँ ये कुछ आया है। बहुत ग्रैंड है भाई, क्या गाता है वो लड़का, हाँ, मतलब जो सिंगर और बैकग्राउंड शाहिद मालिया हाँ, ने शाहिद गाए मालिया। हैं। हाँ, बाबिल के कैरेक्टर के सारे गाने शाहिद मालिया ने गाए हैं, ये बात। और अच्छा हाँ, मतलब वही, और वो पूरा सीन स्टार्ट होता है बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के, सिर्फ वोकल्स पे। एग्जैक्टली, तो फिर तुम्हें फील होता है कि हाँ भाई ये सिंगर आ गए लगता है वो गाना। हाँ, सिंगर आ गए हैं क्लासिकल के वो भी। एग्जैक्टली। एक और है ना जो बाबिल गाता है, नाव पे बैठ के, शौक हाँ, बिखरने का मुझको शौक है। बिखरने का मुझको। अच्छा, यहाँ से एक बात याद आती है, आप सबने शौक सुना होगा, सबने सुना है, सबने सुना। कई बार सुना है। उसमें हमेशा एक चीज होती है कि लड़की गाना चालू करती है और कट हो जाता है बीच में, और फिर आदमी पिकअप कर लेता है, शाहिद मालिया की आवाज में पिकअप हो जाता है गाना आगे, है ना। वो आपको तो आपको हमेशा समझ ऐसा लगता होगा कि क्यों हुआ, या आपको लगता भी नहीं होगा, आपको लगता होगा कि वाह ये कोई आर्टिस्टिक चॉइस है, या है भी, पर आपको लगता होगा कि हाँ ये म्यूजिकलिटी के लिए करा होगा, पर आप शायद इग्नोर कर देते होंगे हाँ, कि छोड़ो गाना सुनो। हाँ, या फिर ये पार्ट होगा गाने का, म्यूजिक डायरेक्टर के मन में होगी। पर नहीं, जब आप फिल्म देखोगे तो आपको महसूस होगा, और ये सीन तो आपको लगेगा भाई, हाँ ये तुम्हें छू के, अब तुम उसके बाद कभी शौक ऐसे नहीं सुन पाओगे जैसे तुम सुन रहे हो शौक। सही बात है, ये सीन दर्द देखे जाएगा। हाँ, तो अब हमने म्यूजिकलिटी के बारे में और कुछ बता, और म्यूजिकलिटी तो ठीक ही है, मतलब इतना तो काफी है। और पूरी फिल्म में स्टार्ट से लेकर एंड तक म्यूजिक चलता ही रहता है, हाँ, चलता ही रहता है। और इमोशंस तुम्हारे, वो क्या कहते हैं, सपोर्ट करता है या फिर तुम्हारे इमोशंस को रन करता है म्यूजिक। हाँ, और कई सीन्स तो ऐसे हैं जिन्होंने इमोशंस वैसे फिजिकल नहीं है, इमोशंस देखे नहीं जा सकते, पर इस मूवी में जो सिनेमेटोग्राफी है ना, तो अब हम अगले सेक्शन पे आ जाते हैं, सिनेमेटोग्राफी, जो हमें बहुत पसंद आई, उससे फील करा देते। और एक्चुअली ऑलमोस्ट हर फ्रेम इस फिल्म का पेंटिंग है अपने आप में। एग्जैक्टली, हाँ। तुम उसको स्क्रीनशॉट करके अपने लैपटॉप पे वॉलपेपर लगा सकते हो, और वो बहुत कमाल लगेगा। वो जो नदी वाला सीन है, अरे यार उसके बारे में क्या कहें। या फिर वो एक पहाड़ पे हम, बर्फ गिर रही है, पेड़ है, अरे वो पेड़ तो, और एक बार है ना कैमरा फ्लिप होता है, स्टेशन रखते हैं उसे 90 डिग्री पे फ्लिप करते हैं, और मैंने ऐसे 90 डिग्री करते ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसे इस्तेमाल हो सकता होगा, ये ऐसे अरेंजमेंट, अगर इतना सा फ्लिप करके ऐसे शॉट को ऐसे ले लेंगे तो इतना चेंज आ जाएगा। तो और वो पेड़ का सीन तो मतलब मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड सीन है इसमें, वो शायद चिपक जाएगा पूरी जिंदगी के लिए हमारे दिमाग में। हाँ, तो सिनेमेटोग्राफी बहुत कमाल, हमें चुंबनी है एक एक। हाँ, आगे चलते हैं, राइटिंग, हाँ, एक एक डायलॉग जहाँ जरूरत है ना बातों को डायलॉग लगने की, क्योंकि दो तरीके होते हैं भाषा जो यूज होती है फिल्मों में मेजरली। एक होता है कि फिल्म के कैरेक्टर की तरह बात करते हैं, मतलब इंसानों की तरह बात नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर गुरुदत्त की फिल्म में देखोगे तो वो बड़ा कैरेक्टर की तरह बात करते हैं ना, उर्दू में बोलेंगे, या फिर बातें घुमा फिरा के मेटाफर्स यूज कर करके बात करेंगे। फिर तुम आते हो थोड़ा उस साइड पे अनुराग कश्यप टाइप की फिल्मों में, तो वहाँ पे वो गाली भी दे रहे हैं और वो ऐसी लॉन्डो की तरह मतलब हीरो वाला डायलॉग जो रियल लाइफ में सूट नहीं करता, जैसे हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अब ये आम इंसान नहीं बोलेगा, नहीं बोल सकता। आम इंसान बोलेगा तो उस फिल्म को देख के बोलेगा, कॉपी कर सकता है, पर शायद कन्वर्सेशन में तो वो यूज ना करो कि मेरे पास माँ है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है, मेरे पास माँ है, रिश्ते में तो तुम्हारे बाप लगते हैं। ये आम आदमी तो शायद कोई नहीं, चलो बोलचाल में नहीं इस्तेमाल करेगा। और इस फिल्म ने इसको बड़ा चीज इस्तेमाल करा है कि बहुत क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं, जो कैरेक्टर्स हैं वो है घराने के, सब सिंगिंग घराने के, तो ऑब्वियसली बात तो थोड़े तखल्लुस से, थोड़ी इज्जत से, तमीज से करते हैं। और वो डायलॉग हम बोल भी सकते हैं, शायद उससे स्पॉइल ना हो, जहाँ कला और जगन बात करते हैं। कौन सा? अच्छा, हाँ, बोलो वो डायलॉग, अच्छा, जहाँ कला पूछती है। हाँ, तो सीन कुछ ऐसा है, दो लोग हैं और मान लीजिए भाई बहन जैसे हैं, ऑलमोस्ट सौतेले भाई बहन जैसे ऑलमोस्ट। तो हमारी कला है वो थोड़ी नाराज है, तो अपने भाई से पूछते हैं कि तुम गाना क्यों गाते हो। तो पहले उससे पूछता है कि तुम क्यों गाना गाती हो। कहते हैं कि मैं गाना गाती हूँ क्योंकि मेरी माँ को पसंद है, मेरी माँ चाहती है मैं अच्छी सिंगर बनूँ, बड़ी सिंगर बनूँ, कुछ करूँ, पापा का नाम अपने नाम के आगे पंडित लगवाऊँ। तो कहते हैं कि अच्छा तुम क्यों गाना गाते हो। तो वो कहते हैं कि, पर वो कहता है कि ये कोई वजह नहीं, ये कोई वजह नहीं होती गाना गाने की। तो पूछते फिर अच्छा फिर तुम क्यों गाना गाते हो। तो वहाँ पे बताता है कि एक्चुअली मैं गाना इसलिए गाता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए सांस लेने जैसा है। अगर गाना नहीं गाऊंगा तो जैसे सांस नहीं ले रहा हूँ, मर जाऊंगा। बिल्कुल।
कितना मतलब हाँ। एक आर्टिस्ट को अपने आर्ट से कितना प्यार है, हाँ इस डायलॉग में दिख रहा है कि गाना मेरे लिए कोई बाहर की चीज नहीं है, हाँ वो मेरा पार्ट है, वो मेरे अंदर से आता वो है। मेरे अंदर से आता है। हाँ, और मैंने एक तरीके से होता है ना कि अंदर से आर्ट निकला ही है वो, मतलब उसको मैं कुछ कर नहीं सकता, अब है मेरे अंदर, नेचुरल फ्लो है। हाँ मेरे पास है वो। तो और अभी जैसे शायद तुम्हें लगे भी थोड़ा ओवर द टॉप डायलॉग है, पर उस सीन में तुम यकीन करोगे कि हाँ वाकई ये वाकई लड़का वाकई ये लड़का ऐसी बातें कर सकता है। जैसे इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझाना चाहें ना, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। जैसे गुलाब का होना ही खुशबू का होना है। हाँ अच्छा। गुलाब चाह के खुशबू नहीं प्रोड्यूस करती हाँ कि वो किसी वजह से खुशबू दे रही है, वो है तो खुशबू है। हाँ चलो हाँ है ना। अच्छा, मतलब सूरज का होना रोशनी नहीं रोशनी है। का होना है। हाँ सूरज किसी वजह से तो रोशनी नहीं दे रहा है, बस उसका होना ही उसका रोशनी। होना ही रोशनी है। हाँ तो तो ऐसे ही कुछ है। जगन कहता है कि मेरा होना ही, मेरा सांस लेना ही में संगीत गाना है, संगीत है। तो डायलॉग्स बड़े फाइन। जैसे एक और डायलॉग है, अगर वरुण ग्रोवर बहुत अच्छा बोलता है कि मतलब ये तो एकदम थ्रो अवे लाइन हाँ थी, हाँ, मिड कन्वर्सेशन ऐसे डालते और हैं ये तो और टीचिंग भी एक तरह की। वो लिरिक्स पे बात हो रही होती है उस सीन में कि क्या कहते हैं, बड़े भारी वर्ड यूज कर रहे हो, मुश्किल मुश्किल। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा है ना कि इतना बड़ा लंबा गाना लिख दिया 3 बज़्म, अंतरे वो का। शब्द होता है बज़्म, कहता है बज़्म। कितनों को समझ में आया कि बज़्म का बज़्म क्या मतलब होता है। और एक और उससे पहले वाले सीन में वो कहता है कि 3 अंतरे किस बात के, इतना लंबा गाना। हाँ, तो वो कहते हैं कि तीसरा अंतरा तो कौन सुनता है आजकल, रेडियो पे चलता है 2-3 मिनट गाना, सही दो बात। एक अंतरा गाना चलता है। तीसरा अंतर में तो अगर तुम लाश टंगा दो तो भी कोई ध्यान ना दे। ध्यान ना दे। तो ये, और ये कहीं ना कहीं मुझे मेरी थ्योरी थी कि फिल्म से जुड़ रहा है। जुड़ता भी है अगर आप थोड़ा सा हाँ सोचेंगे तो। हाँ। और तीसरा एक और डायलॉग था, वरुण ग्रोवर ही बोलते हैं, वो कैरेक्टर क्या प्ले करते हैं, उनका नाम क्या था कैरेक्टर का, मजरू। मजरू, हाँ मजरू सुल्तानपुरी साहब के शायद। हाँ मतलब उनको रिस्पेक्ट देते हुए हाँ, कैरेक्टर बनाया होगा ना, मजरूह नाम। मजरू। तो वो एक और सीन है, वो कला को कुछ समझा रहे होते हैं, उनकी लाइफ में कुछ हुआ है कला के, तो उसके बारे में बताते हैं कि दौर 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 की आदत है, वो सब बदलता नहीं, रहता दौर है। की सबसे अच्छी बात यही है कि वो बदल जाता है। कि चिंता मत करो। हाँ, ऐसे आदमियों को आज कुछ नहीं है, पर एक दिन इनकी सजा होगी, इन कामों की। तो राइटिंग, एक एक सीन, जैसे एक डायलॉग छोड़ो, डायलॉग, बातचीत इवन, डायलॉग्स भी, और जैसे सीन कंस्ट्रक्ट हुआ है बहुत कमाल है, एक एक मजेदार, मतलब हाँ क्या ऐसा लगेगा कि तुम, हाँ भाई यही हाँ, था, सिनेमा का पॉइंट ही यही ये था। आप उस फिल्म को देखते महसूस करोगे, मतलब स्क्रीन पे जो होता है वो आप महसूस कर पाते हैं। और आपको हाँ, और ये स्ट्रेंथ है शायद डायरेक्शन की भी और राइटिंग की भी, कि जब तुम वो फिल्म देख रहे हो तो तुम्हें चोक होल्ड पे रखती है, एग्जैक्टली, गले से पकड़ के रखती है, टोज पे, हाँ टोज पे, हिलने भी नहीं देगी तुम्हें, बिल्कुल। कि अब कमांड हमने ले लिया है, अब हमारे हिसाब से सब कुछ चलेगा यहाँ पे। इवन तुम्हारी सांसें भी मूवी के हिसाब से चलेंगी। हाँ, हार्ट रेट भी हाँ, मूवी से सिंक होगा, सिंक कि होगा। देखो तुम तेज सांस ले रहे हो या धीरे ले रहे हो, तेज धड़क रहा है धीरे क्या धड़क रहा है। कमाल की चीज है यार ये। हाँ क्या ही, और एक एक इमोशन तुम्हें हो, हाँ, सबका एक साथ आएगा, क्योंकि कराई फिल्म में कुछ ऐसा है। याद है एक पॉइंट पे आके हम सोच रहे थे कि पॉज कर देंगे मूवी को। हाफ वे था, हाँ हाफ वे था, 50, और वो इतना टेंशन क्रिएट हो गया था ना वहाँ हवा में, कि हमें लग रहा था कि भाई अभी से पॉज करना चाहिए। हाँ, और जबकि होना नहीं चाहिए था, हाँ, पर फिल्म ने ऐसा कुछ करा। जबकि उससे पहले हम कंतारा देख के बैठे थे, एग्जैक्टली, बड़ा मजा आया, बहुत हमने मजे ठा के लेके एंजॉय करके वो फिल्म देखी, क्या बढ़िया मजेदार एक्शन, क्या सीन है ये वो। पर इस फिल्म ने तो आधे घंटे में पूरा मूड फ्लिप कर दिया कमरे का। उस कमरे में ना ग्लूमीनेस फील होने लगी, ऐसा लगता सब हमारे ऊपर गिर रहा है घर। मैंने कंतारा के एक डायलॉग को जोड़ना चाहूंगा यहाँ कला से। बहुत बढ़िया। कंतारा में वो जब पहली बार वो गायब होता है ना देव, तो बैकग्राउंड से एक आवाज आती है कि जब जहां वो गायब हुए थे वहां आग थी, पर वो आग जंगल को रोशन नहीं कर रही थी और अंधेरा कर रही थी। कला देखते समय जो लाइट्स भी जल रही थी ना रूम में, वो डार्कनेस को रिप्रेजेंट कर रही थी। अपने और अंधेरा हो गया था, और अंधेरा हो रहा था, लाइट नहीं था वहां। तो हाँ, चलिए ये 2-3 तारीफें, और कुछ बताओ। अच्छा, अब यहाँ से आ जाते हैं, हम तारीफ हो गई, अब कुछ चीजें जो हमने टेक अवे करा उसमें, इस पर जाते हैं। हमने क्या क्या समझा। एक तो कर्मा, हाँ, जैसा करोगे वैसा भरोगे, आप अपने कर्मा से पीछा नहीं छुड़ा सकते। हाँ, जो करोगे इसी जिंदगी में वापस मिल जाएगा, वैसे का वैसा, सूद के साथ। हाँ, शायद ज्यादा सफरिंग दे दे, हाँ, सूद के समेत पूरा वापस आएगा। हाँ, तो ये इस पॉइंट को तो हर कैरेक्टर के साइड से दिखाते हैं, समझाते हैं कि देखो प्रोटैगनिस्ट जो है उसमें तो मतलब ये कूट के वहां उस सीन में उसको तो, हाँ, उसका तो पूरा लाइफ ही कर्मा ही बन गया। कर्मा वापस आता, उसकी माँ का भी इवन, और भी लोगों का, वो सुमंत कुमार का भी। हाँ, तो
ये और एक और देखा जाए मेंटल हेल्थ पे बहुत कुछ है इस फिल्म में। डिप्रेशन कह सकते हैं कि विजुअलाइज करा है कि बिल्कुल कि एक डिप्रेस्ड कैरेक्टर होता कैसा है, इंसान होता कैसा है। क्योंकि अगर याद हो फिल्म तो एंड में क्लिप्स हैं जिसमें कला हंस रही है, खुश है, और उस टाइम की जब उसका सबसे जिंदगी का सड़ा हुआ फेस चल रहा था सबसे, हाँ तो ये दिखाने गए कि एक्चुअली डिप्रेशन बाहर से दिखता नहीं है। कोई इंसान बहुत हैप्पी होगा हैप्पी बाहर हो से, सकता है। तुम्हारे साथ हंस रहा है, खेल रहा है, मजे कर रहा है, पर अंदर से वो बहुत ही डिप्रेस हो सकता है। हम रियल लाइफ में सुशांत के एग्जाम्पल को देख सकते हैं, हाँ मूवीज में कैसा हंसता खेलता दिखता था वो, हाँ इवन हाँ इंटरव्यूज वगैरह में, पर हाँ होता है। हाँ यही तो पॉइंट है। लाइफ मतलब लोग नहीं दिखा पाते ना बाहर। तो आपको ना कला का कैरेक्टर देख के लगेगा कि कोई इंसान कितना सफर कर सकता है। हाँ और इवन कि डिप्रेशन एक्चुअली में क्या क्या करता है, कितना हाँ टोल लेता है इंसान की बॉडी। एग्जैक्टली लोग कहते हैं ना बहुत लोग मजाक में कि एक्चुअली कोई बीमारी नहीं है, हाँ पर नहीं, बहुत सीरियस बहुत बड़ी बीमारी है। बीमारी क्या है। कर देती है डिप्रेशन किसी इंसान का। और शायद ये भी कि क्या हेल्प कर सकते थे तुम किसी और इंसान। हमारे समाज में ना लोग मानसिक बीमारियों को बीमारी मानते ही नहीं, या हाँ फिर कहें कि उसको अछूत का दर्जा दे देते हैं। हाँ जैसे कोई कहे कि इनके दिमाग में कोई बीमारी है तो हाँ लोग कहते हैं कि अरे अरे उनसे मत पागल मिलो, हो गए तो। पागल हो गया, सीधा पागल हाँ कहते हैं, सीधा पागल करार हाँ करते इसका हैं। तो दिमाग हिल गया है, हाँ ऐसी बातें करते हैं। जबकि समझना पड़ेगा लोगों नॉर्मल को, ही बीमारी है, ठीक हो सकती जैसे है। शरीर को बीमारी होती है वैसे दिमाग को बीमारी हाँ होती जैसे है। पेट खराब हो सकता है वैसे कभी कभी डिप्रेशन भी होता है, बिल्कुल, पर और वो लोग ठीक भी हो समझते नहीं। सकता है। होता है ठीक भाई, अगर सही हाँ गाइडेंस मिले उस इंसान को। और एक और वही है कि यहाँ पे एक फिल्म में रियलाइज होगा डिप्रेशन से लेगी कि तुम्हें दिखेगा जो मोमेंट्स थे जहाँ कोई और हेल्प कर सकता था आके या कर सकती थी, नहीं करी, तो ये हाल हो गया। तो तुम्हें दिखेगा वो खालीपन, वो जगह। हाँ वो वॉइड हमेशा फील होगा हाँ तुम्हें। कि यार यहाँ पे मैं शायद ये कर सकती थी तुम या कर प्रे सकता करोगे था। बैठे बैठे बाहर कि ये हो जाए इसके साथ बस। हाँ ये, या फिर कोई हाँ बस सुन ले, कोई इसके साथ बैठ जाए, कोई हाँ इसके हाँ साथ अपने फायदे के अलावा किसी और बिल्कुल इसके बिल्कुल। लिए ही आ जाए। तो मेरे हिसाब से मेंटल हेल्थ डिप्रेशन के ऊपर काफी अच्छी फिल्म है, हाँ डिप्रेशन, समझने के लिए डिप्रेशन को शायद कह और वो सकते हैं। डिप्रेशन बाद में चल के और बहुत इतना बड़ा और रूप ले बीमारियों को लेती है बढ़ा ना। लेता है। हाँ हाँ इवन जैसे बाकी बॉडी के एलिमेंट नहीं होते, जिसे किसी को एसिडिटी होती है बार बार, एसिडिटी एक दिन अल्सर बन जाएगा, अल्सर बन जाए, कैंसर बन फिर जाएगा। कैंसर हो जाएगा, स्टमक कैंसर, फिर डेथ ही लेके आएगा। ऐसे ही होता है। बिल्कुल। तो डिप्रेशन भी शायद ऐसी ही है, पहले सिर्फ डिप्रेशन होता है, फिर डिप्रेशन और बढ़ता रहता है, फिर डिल्यूजनल, फिर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और पता नहीं क्या स्किज़ोफ्रेनिया, हाँ पता नहीं किसी को भी लीड कर सकता है। इतना अब हम एक्सपर्ट नहीं है मेंटल हेल्थ में। फिर भी एक हाँ अनुमान अनुमान लगा लगा सकते रहे हैं। हैं हम। आगे और कुछ। और एक मूवी का जो अनयूजुअल सा पार्ट है मिल्क से रिलेटेड, हाँ 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 उस पे बात करते हैं कि दूध से किसी को नफरत क्यों हो सकती है। हाँ या तो तुम लैक्टोज इंटॉलरेंट या हो। तो तुम्हें उसका टेस्ट पसंद नहीं हो, हाँ पर ये सब कुछ भी नहीं हो, तुम्हें टेस्ट भी पसंद है, तुम लैक्टोज इंटॉलरेंट भी नहीं हो, फिर भी हाँ तुम्हें दूध से नफरत क्यों होगी। हाँ तो ये शायद जो अभी हमने बात करी थी रिकॉर्डिंग से पहले, कि शायद दूध एक रिप्रेजेंटेशन है ममता का। हाँ और क्योंकि हम ज्यादा वो नहीं करना चाहते हम कि ज्यादा बात- स्पॉइल नहीं करना चाहते, हाँ पर हाँ आपको इसका जवाब मूवी देगी। हाँ शायद तुम निकाल लोगे, आप निकाल हाँ लोगे इसका कि जवाब आप निकाल लोगे, क्यों ऐसा हो सकता और है। शुरुआत के आधे घंटे में ही शायद निकाल लोगे। हाँ कि और यही तुम क्या कहते हैं, मतलब समझ जाओगे कि कभी कभी इरेशनल हेट का ना कोई सोर्स होता है। होता है, कोई अकारण नहीं होता कभी भी कुछ भी। हाँ बहुत चीजें होती हैं, एक्शंस होते हैं, इरेशनल थॉट होते हैं, जिसका एक्चुअली सोर्स है एक अच्छा खासा, काफी वजह है। तो ये और सिंबलिज्म पे ध्यान देने से हाँ बहुत सारे और भी हैं। डिटेल्स पे ध्यान नहीं देंगे ना अगर, तो हाँ मूवी समझ नहीं आएगी। बर्फ क्या सिंबलाइज कर रही है यहाँ हाँ पे, कलर्स क्या सिंबलाइज बिल्कुल। कर रहे हैं, अंधेरा और लाइट, तो ये सब एक जो अगली पार्ट है ना मूवी का, अगली नहीं कहना चाहिए, डार्क। पैट्रियार्की। हाँ हाँ पेट्रियार्की को बहुत अच्छे तरीके से, और इसमें ये भी दिखाया कि कैसे औरतें लेके जाती हैं आगे हाँ पेट्रियार्की। पैट्रियार्की को लीड करती हैं औरतें। हाँ मतलब कुछ हाँ सबको नहीं, एक्सेप्शंस आर हाँ ऑलवेज देयर। हाँ मतलब कुछ उसमें हाँ मतलब एक कहावत है ना शायद अंग्रेजी में, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, कहते हैं कि मदर्स आर द वन, मतलब माँ ही होती हैं जो अपने बच्ची बेटियों में पेट्रियार्की डालती हैं सबसे हाँ पहले। हम इवन अपने समाज में भी देख लें, हाँ तो औरतें ही सिखाती हैं लड़कियों को कि आपको दब के रहना चाहिए, हाँ। आपको बैकग्राउंड में रहना चाहिए, हाँ वही, क्योंकि शायद उनके लिए वो नॉर्मल है, उनके हिसाब से वो अच्छा है। क्योंकि उनके साथ वही हुआ है ना। हाँ और उन्होंने इतने साल देखा है, तो उनको लगता है शायद ऐसे ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो पेट्रियार्की, और पेट्रियार्की के बहुत सारे नुआंस्ड वर्जन तो हमें देखने को मिलेंगे। कैसे सिर्फ प्रताड़ना करना ही पेट्रियार्की नहीं होता, इवन हरासमेंट भी, सिर्फ पीटना किसी को हरासमेंट नहीं होता है। वाकई शायद किसी से बात ना करना या फिर किसी लहजे में बात करना भी हाँ, हरासमेंट हो सकता कितने लेवल पे हो सकता है, और कौन कौन कर सकता है जो शायद हम समझे भी ना। है।
तो वो आपको मूवी देख के पता चलेगा। अब कुछ जो तुम्हें नापसंद आया वो फ़िल्म में? मुझे नापसंद का तो नहीं पता, पर एक एलिमेंट जो जिसके बारे में मैं सोच के भी नहीं समझ पाता हूँ कि वो वाक़ई ऐसा था या नहीं था, या जो कहो कि मैं अनसमझा सा रह गया, अनसुलझा सा रह गया वो मेरे लिए, अच्छा, वो बाबिल का कैरेक्टर अच्छा, जगन। हाँ। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? हाँ, क्या उसने जानबूझकर अपने साथ ऐसा किया? या उसके हाँ, साथ ऐसा हुआ? हाँ, ये हाँ। सवाल मेरे लिए शायद सवाल ही रह गया। हाँ, या उसे पता था या जो उसे उसके पता साथ हो था रहा जो था, उसके साथ हो रहा था, फिर भी उसने होने फिर भी दिया। उसने होने दिया। ये सवाल मेरे लिए शायद सवाल ही रह गया। हाँ, और ये शायद हाँ, अब इसका जवाब शायद मैं कभी अनविता दत्त से मिलूँ तो पूछ लूँ कि हाँ। या फिर क्या पता हमें खुद ही डिस्कवर करना हो हाँ, आंसर। और अच्छा, जो मुझे थोड़ा-सा कम पसंद आया कि क्या बताऊँ, जो मुझे पार्ट थोड़ा-सा कम पसंद आया ना, जो मेन एक्ट्रेस है ना, तृप्ति डिमरी, हुँ, वो कभी-कभी मुझे लगता है कि यार इसे बेटर कर सकती थी यार। या फिर अच्छा कोई कोई एक्ट सीन्स हाँ, जो थे, कभी-कभी लगता है कि यार इतना अच्छा नहीं कर रही है तू एक्ट, जितना जैसे कोई सीन है एग्ज़ाम्पल? जैसे वो वाला सीन है, वो जब उसे चक्कर आने लगते हैं, उसे स्टूडियो में कुछ-कुछ दिखने अच्छा, लगता है। तो फिर मुझे लगता है कि यार एक बेटर एक्ट्रेस होती है ना, तो इतना ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं करती, थोड़ा-सा नीचे रखती, तो शायद अच्छा आता। हाँ, थोड़ा माइल्ड होना चाहिए था ना? हाँ, हाँ। तो फिर मुझे लगा मतलब वो उसने वो जो कला का जो वो है ना, क्या कहते हैं, प्योरनेस वाला पार्ट, उसने हुँ, बहुत अच्छा प्ले करा है। किसी हाँ, मासूमियत, इनोसेंस जो पार्ट है ना उसका, वो तो हाँ, मैं 5 आउट ऑफ 5 है। हाँ, उसने बहुत अच्छे से प्ले करा है वो हाँ, मासूमियत कला की। बिल्कुल। पर वो जो थोड़ा डार्क साइड आता है ना जब कला का, जो हमें दिखता है, उसमें मुझे लगा कि यार तू थोड़ा, थोड़ा रॉनेस है हाँ, मतलब तू हाँ। थोड़ा और कर सकती थी हुँ, या फिर हाँ, मतलब चलो आगे। अब किसी को क्यों नहीं देखनी चाहिए पर फिल्म? कला ने दुःख अच्छा, को जैसे रिप्रेज़ेंट करा है ना, हुँ, वो आपको दुखी कर जाता है। हाँ, हाँ। मतलब अच्छा हाँ, उसके साथ आप अटैच बहुत हो जाओगे शायद। उसका सैडनेस आपको सैड कर हाँ, जाएगा। हाँ। हाँ, 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 उसके लिए फ़ील होगा, ये बात है उसके लिए एक। फ़ील होगा। हाँ, इवन तुम्हें दिखेगा कि कितनी बुरी है, इसने क्या-क्या करा है, हुँ, फिर भी तुम्हें पर फिर भी तुम जस्टिफ़ाई करते चलोगे साथ, नहीं, नहीं, एक्चुअली में ना ये बहुत अच्छी है, हाँ, इसने इस वज़ह से करा है। सही ऐसे मत बोलो, इसको खराब मत बोलो, हुँ, ठीक है? हुँ, क्योंकि तुम उसकी साइड लेने लग जाओगे, क्योंकि हमें आदत होती है ना, जैसे मान लो अगर मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आयरलैंड, तो हुँ। हम हमेशा आयरलैंड की साइड लेंगे ना, क्योंकि यार बेचारा मुल्क है और छोटा क्या सा, छोटा-सा या देश। ज़िम्बाब्वे का मैच हो किसी कंट्री हाँ, के साथ, इंडिया के साथ, तो हम सोचेंगे ना यार ज़िम्बाब्वे जीते, इंडिया तो जीतती रहती है बार-बार। अंडरडॉग को सपोर्ट करते हैं ना, हुँ, तो यहाँ पे वो अंडरडॉग है, पर इतनी अच्छी इंसान भी नहीं है, हाँ, उसकी पर स्टिल हम उसके लिए रूट करते हैं कि यार तू कुछ कर ले यार, सही तेरे साथ अच्छा हो, तू जो चाहती है वो। ऑलमोस्ट सारे उस पे हमने बात कर लिया है। कुछ रह तो नहीं है? नहीं, शायद कुछ नहीं रह रहा है। अच्छा, एक थोड़ा सेगमेंट कि हाँ, किसको नहीं देखनी चाहिए और हाँ, ये बहुत ज़रूरी सेगमेंट है। हुँ, अगर आप कमज़ोर दिमाग के हैं ना, ऐसे नहीं कमज़ोर। कमज़ोर दिमाग यानी आसानी से सैड हो सकते हैं आप हाँ, किसी अगर आप सैडनिंग हाँ, चीज़ को देखकर। सराउंडिंग्स आपको अफ़ेक्ट कर लेती है हाँ, इमोशनली। इमोशनली ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हाँ, तो शायद आपके लिए नहीं है हाँ, कला। या अगर आपको पता है आप डिप्रेस्ड हैं, हाँ, तो शायद आपके लिए नहीं नहीं है। है। हाँ, आप किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुज़र रहे हैं, हुँ। तो शायद आपको हाँ, नहीं देखनी इवन चाहिए। आपकी लाइफ़ में कोई डिफ़िकल्ट पैच भी है ना अभी, हाँ, मत देखो, मत अवॉइड करो, देखो। 6 महीने बाद देख लो। जब नॉर्मल हो जाए ना तब देख लो। हाँ, जब थोड़ा अच्छा हो जाए लाइफ़, थोड़ा-सा तुम्हें लगेगा ट्रैक पे आ रही है हुँ, चीज़ें, तब देख लो। कहीं नहीं जा रही है फ़िल्म, फ़िल्म वहीं रहनी सही है, बात है। आराम से। अच्छा, किन्हें देखनी चाहिए? उन्हें देखनी चाहिए जो चाहते हैं कि हाँ, थोड़ा समझना, हुँ, वो देख सकते हैं। मेंटल हेल्थ, वो डिप्रेशन को थोड़ा हाँ, समझना चाहते डिप्रेशन को हैं। समझना चाहते हैं वो देखें। और या बाकी जो जिनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए कुछ, हाँ, ऐसा होता है ना कि हमें कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए होती हाँ, हाँ, है ना? हाँ, कुछ लोगों को आदत होती है इमोशनली हाँ, थोड़ी हार्ड हिटिंग फ़िल्में देखने की। तो वैसे हार्ड हिटिंग जिनको चाहिए ना वो देख सकते हैं कला। हाँ, 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 जिनको इमोशंस फ़ील करने हो, हाँ, वो देख सकते हैं। जिनको बहुत टाइम से जिन्होंने इमोशन नहीं फ़ील करे, हाँ, वो देख वो सकते देख हैं। सकते हैं, उनको देखनी ही चाहिए। और कला देखते समय हमने शायद पहले भी कह दिया है कि एब्ज़ॉर्ब हो जाना चाहिए मतलब हाँ, आपको खुद को भूल जाओ कुछ देर सरेंडर के लिए, करो फ़िल्म। सरेंडर कर दो हाँ, तब मज़ा है कला को हाँ, देखने का। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कला देख रहे हो, आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हाँ, हो। हाँ, या बगल के दोस्तों से कन्वर्सेशन चल रही है, नहीं, 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 नहीं। ये नहीं चलेगा। उसको 2 घंटा, 1.5 घंटा जब हो, तब उस फ़िल्म को दे दो। पर साइलेंटली देखो। हाँ, और कोशिश करना कि उसके बाद अकेले मत रहना देखने के बाद। हाँ, मैं हाँ। सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को कि उस फ़िल्म के बाद अकेले हो जाए। दोस्तों के साथ या पेरेंट्स के किसी के साथ साथ देखो। बात कर लो, बैठ जाओ, हाँ। क्योंकि मुझे लगता है कि वो अफ़ेक्ट कर हुँ, जाती है, करेगी फ़िल्म थोड़ा। अब आदित्य भाई ने ये फ़िल्म देखते ही एक कविता लिखी थी, क्योंकि कहीं न कहीं होता है ना, इमोशंस अंदर भर जाते हैं तो उन्हें निकालना पड़ता है। और एक कहावत भी होती है ना कि जब तक पूरा भरोगे नहीं तब तक छलकोगे हुँ। कैसे? तो आदित्य भाई बहुत भर गए थे फ़िल्म देख के।
तो वो छल के और कविता में छल के। कविता में छल के कला के ऊपर, तो अब वो कविता सुनाएंगे भाई हमारे। तो मैं 2-3 घंटे तक कुछ बोला नहीं था, मूवी को देखने के बाद हाँ। साइलेंट ही था, चुप ही हाँ। था, और फिर जब बोला तो यही निकला। तो एक छोटी सी कविता है, मैं पढ़ता हूँ। किसी कला को देखकर निशब्द हो जाना, मंत्र मुग्ध हो जाना, विचारों से भर जाना, किंतु शब्दों से रिक्त हो जाना, उसकी प्रशंसा में आंख भर जाना, गला रूंधना, जुबान लड़खड़ा जाना, कलाकार के प्रति श्रद्धा से भर जाना, कला को अपने भीतर महसूस करना, बंद आंखों से उसे देख पाना, मन ही मन रोना, मन में ही हंसना, भावनाओं की धीमी आंच पर नए विचारों का पकना, उलझना, सुलझना, सुलझ कर फिर उलझना, मौन के सिवा कुछ ना कह सकना, कला में खुद को ढूंढना और अपने भीतर कला को पा लेना, देखते देखते खो जाना और कुछ पल के लिए कला ही हो जाना, एक कलाकार और उसकी कला के लिए शायद ही इससे बड़ा कोई हासिल हो। ये थी कविता। तो ये शायद आप मूवी से रिलेट कर हाँ, पाएंगे जब पहले फिल्म देखेंगे। देखना फिर ये दोबारा सुनना, हाँ, तो शायद बहुत कुछ समझ आएगा, जानने को मिलेगा, फील। और अगर आप देखते हैं तो हमें भी बता सकते हैं बिल्कुल। कुछ पार्ट जो हमने ना बात करी हो, तुम्हें लगता था कि हमें करना चाहिए था, हाँ, तो आप हमें बता सकते कोई हैं। चीज छूट गई हो हमसे। तो और आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, हम्म। आपका जैसा मन करे। हमारे इंस्टाग्राम है, हमारा ईमेल एड्रेस है, ठीक है। और कुछ बाकी अपने दोस्तों को भेजो ये, हाँ, उन्हें मनाओ कि मेरे साथ देखो ये फिल्म। थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन फील हो कि हाँ, हमारे जब नंबर बढ़ता है हमें मजा आता है। हम्म, तब तक के लिए थैंक यू। धन्यवाद। अब फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया तो। पूरा ही पढ़ दो फिर तो। आ, अब तो चलते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे घर खुदा घर लाया। खुदा लाया। धन्यवाद। धन्यवाद।